हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने लिया है वो है लाइकेंस, शैवाल। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शैवाकों के थैलस में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट संरचनाओं के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं शैवाकों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया था शैवाकों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि आधारित था उनके आवास, स्वभाव तथा थैलस पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे लाइकेंस के थैलस की कुछ विशिष्ट संरचनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉरिडियम या सॉरिडिया के बारे में। जो सॉरिडिया संरचना होती है ये सामान्यतः एक अतिवृद्धि होती है जिसके अंदर शैवाल कोशिकाएं और कवक दोनों कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और यह मुख्य थैलस से अलग होकर के एक नए थैलस का निर्माण कर सकती हैं। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जो लाइकेंस या शैवाक हैं ये कवकों व शैवालों का एक सहजीवन है। तो जो सॉरिडिया हैं इसमें जो शैवाल कोशिकाएं हैं वह धागे सदृश कवक तंतुओं से पूर्ण रूप से आवृत हो जाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो आपके शैवाल की कोशिकाएं हैं यह आवृत रहती हैं किससे? कवक तंतुओं से। पूर्ण रूप से आपके जो कवक तंतु हैं उनसे आवृत रहती हैं, मुख्य थैलस से जुड़ी हुई रहेंगी ये संरचनाएं। तो ये कह सकते हैं अपन एल्गल सेल होगी या शैवाल कोशिकाएं, ये आवृत रहेंगे आपके कवक कोशिकाएं या कवक तंतुओं से। और ये जो सोरिडिया है यह शैवाकों के थैलस की सतह पर एक श्वेत या स्लेटी रंग की कणिका में स्तर का निर्माण कर देता है तथा ये वायु या वर्षा द्वारा मुख्य थैलस से पृथक होकर के एक नए पूर्ण थैलस का निर्माण कर सकता है। अगली जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो कहलाती है आपके साइफिली। ये जो संरचना है ये होती है आपके स्मूथ सरफेस्ड डिप्रेशन, यानी कि अपन कह सकते हैं चिकनी सतह युक्त ये डिप्रेशंस होते हैं। किसके समान? स्टोमेटा के समान। जिस प्रकार से उच्च पादपों के अंदर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ छिद्र होते हैं जो कि चिकनी सतह युक्त होते हैं। यह पाए जाते हैं आपके लाइकेंस की थैलस पर, ठीक है। और इनका जो कार्य है वह रंध्रों के समान ही क्या है? गैसियस एक्सचेंज है, यानी गैसों का विनिमयन करना है, ठीक है। तो ये बात हुई साइफिली की। नेक्स्ट जो विशिष्टीकृत संरचना होती है जो कि आपके शैवाकों या लाइकेंस के अंदर पाई जाती हैं, इसे कहा जाता है इसीडिया या इसीडियम। जो इसीडिया है ये सामान्यतः एक पैपिला सदृश अतिवृद्धियां होती हैं जो कि निर्मित होती है एल्गल सेल्स यानी कि शैवाल कोशिकाओं से, जो चारों ओर से घिरी हुई रहती हैं। किससे? फंगस फिलामेंट से, यानी कि चारों ओर से जो कवक तंतु हैं उनके द्वारा घिरी रहती हैं। तो इस प्रकार से कुछ अतिवृद्धियां होती हैं किसकी? थैलस की। और इन थैलस की अतिवृद्धियों में जो शैवाल कोशिकाएं हैं उनके चारों ओर पाया जाता है आपके
कवक तंतुओं का स्तर। कह सकते हैं कि ये एक सूक्ष्म वृंत युक्त स्लेटी काले रंग की अतिवृद्धियां होती हैं जो कि थैलस यानी लाइकेंस के थैलस की जो ऊपरी सतह है वहां पे बनती है। और इस इसीडियम में एक बाह्य वल्कुटीय स्तर होता है जो शैवाल व कवक अवयवों को घेरे रहता है। यानी कि बाह्य स्तर पाया जाएगा इसके अंदर जो शैवाल और कवक अवयवों को पूर्ण रूप से घेरे हुए रहेगा। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है इस संरचना का, इसीडियम का जो प्राथमिक कार्य है वो है आपके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट जो संरचना है उसे अपन कहते हैं एपोथीशियम। एपोथीशियम जो संरचना है यह एक वृहद, कह सकते हैं एक वृहद खुली हुई कप के समान संरचना है जिसे अपन कह सकते हैं फलनकाय होती है। साथ ही साथ ये जो संरचना होती है यह सेसाइल और फ्लैशी होती है। यानी कि ये जो संरचना है ये आपको वृंतहीन संरचना के रूप में देखने को मिलेगा। और ये जो एपोथीशियम है ये मुख्य रूप से निर्मित होता है 3 संरचनाओं के द्वारा। इसमें होता है एक हाइमीनियम जो कि ऊपरी जो उत्तल सतह है उसे कहते हैं। दूसरा है आपके हाइपोथीसियम और तीसरी संरचना कहलाती है एक्सीपुलम। ठीक है। जो स्पोर बियरिंग यानी कि जिसके अंदर बीजाणु, एस्को बीजाणु उपस्थित होते हैं या बेसिडियो बीजाणु होते हैं, वह संरचनाएं उपस्थित रहती हैं आपके हाइमीनियम स्तर के अंदर। तो जो हाइमीनियम स्तर है इस स्तर को मुख्य रूप से अपन देख सकते हैं कि यह वह सतह होती है जिसके अंदर स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं, यानी बीजाणु धारण करने वाली संरचनाएं उपस्थित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शैवाकों के अंदर जो कवक सदस्य होता है वो या तो एस्कोमाइसिटीज से संबंध रखता है या बेसिडियोमाइसिटीज से संबंध रखता है। तो यदि एस्कोमाइसिटीज से संबंध रखता है तो उसके अंदर एस्को बीजाणु बनेंगे, और यदि बेसिडियोमाइसिटीज से संबंध रखता है तो बेसिडियो बीजाणु बनेंगे। और ये जो बीजाणु धारण करने वाली संरचनाएं होती हैं या अपन कह सकते हैं जो एस्कस या बेसिडियम होते हैं ये उपस्थित रहते हैं हाइमीनियम लेयर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो संरचना है वो है हाइपोथीसियम। हाइपोथीसियम जो है ये होती है एक डेंस हाइफल टिश्यू लेयर, यानी कि यहाँ पे जो कवक तंतु है वो घनिष्ठ रूप में उपस्थित रहते हैं। देख सकते हैं इस संरचना में अपन, ये कहलाता है हाइपोथीसियम। तो घनिष्ठ रूप में आपके जो कवक तंतु है वो उपस्थित रहते हैं, और यह संरचना जो होती है ये आपके जो हाइमीनियम स्तर है उसके जस्ट नीचे उपस्थित रहेंगी। तो हाइमीनियम स्तर पे आपको देखने को मिलेंगे एस्कस और बेसिडियम, और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी हाइपोथीसियम। ये जो एक्सीपुलम होता है ये होता है कप शेप लेयर ऑफ स्टेराइल टिश्यू। जो कप शेप लेयर है ये स्टेराइल टिश्यू यानी कि आपके बंध्य ऊतकों से निर्मित होती है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं हाइमीनियम उपस्थित रहता है। यदि अपन एक थैलस की बात करें, किसके, लाइकेंस के, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक होता है अपर कॉर्टेक्स यानी कि ऊपरी वलकुट। ये जो ऊपरी वलकुट होता है यह सहत रूप से गुथे हुए यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी का बना हुआ होता है, यानी सहत रूप से गुंथे हुए कवक तंतुओं से निर्मित होता है। देख सकते हैं अपन इसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ जो लाइकेंस हैं या शैवाक हैं जैसे परमीलिया हो गई, वहाँ पे इन स्तरों पे या अपर कॉर्टेक्स या ऊपरी वलकुट में
कुछ श्वसन छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन कह रहे हैं आपके साइफिल। नेक्स्ट अपन बात करें जो अपर कॉर्टेक्स होता है, इसके नीचे उपस्थित रहता है आपके एल्गल लेयर या शैवाल स्तर। ठीक है, ये जो शैवाल स्तर होता है यह ऊपरी कॉर्टेक्स के ठीक नीचे स्थित होता है। एक तो ये जो ऊपरी कॉर्टेक्स है इसके ठीक नीचे अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक शैवाल स्तर देखने को मिलेगा। यह थैलस का एक प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, क्योंकि ये बना हुआ है आपके एल्गल सेल्स का, तो ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होगा। और इस क्षेत्र में जो शैवाल कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में कवक तंतु जो है वह अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। मैंने होती तो मुख्य रूप से ये एल्गल लेयर है, परंतु इसके बीच बीच में जो शैवाल तंतु हैं वो भी अनियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट जो लेयर है वो कहलाती है आपके मेड्यूला। और ये जो स्तर होता है ये अपन देख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है, ये आपके बना हुआ रहेगा हाइफल टिश्यू या शैवाल तंतुओं से निर्मित रहेगा। यह शैवाल स्तर के नीचे स्थित क्षेत्र होगा और इस क्षेत्र में वृहद अंतरकोशिकीय अवकाश देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, वृहद अंतरकोशिकीय अवकाश आपके उपस्थित रहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर आती है वो कहलाएगी आपके लोअर कॉर्टेक्स या निचला वल्कुटीय क्षेत्र। और यहाँ पे भी अपन कह सकते हैं कि सहत रूप से व्यवस्थित कवक तंतु अपने को देखने को मिलेंगे। इसमें से जो कुछ कवक तंतु हैं वो विशिष्टीकृत होकर के कुछ हेयर लाइक्स ग्रोथ्स या बाल सदृश्य वृद्धियों का निर्माण कर लेते हैं, जिसे अपन कहते हैं राइजीन्स। ठीक है, जो कि सहायता करते हैं शैवाकों को किसी भी स्तर से चिपकने के अंदर। और जो अपन ने साइफिली की बात की थी, जो साइफिली है वो आपको लोअर कॉर्टेक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, अपर कॉर्टेक्स में नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ जो लाइकेंस हैं जैसे कि आपके परमीलिया वगैरह हो गई, वहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जो साइफिली स्ट्रक्चर है वो आपको लोअर कॉर्टेक्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।